उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। जय हिंद दोस्तों कल डासना मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया और बयान में ये कहा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अगर उन्हें मोहम्मद की असलियत के बारे में पता चल गया तो वो मोहम्मद को अपने नाम के आगे जोड़ना शर्म महसूस करेंगे। अस्तगफुरुल्लाह। यानी एक ऐसा इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है जिसने इस पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। खैर, इस इंसान से उम्मीद क्या कर सकते हो, लेकिन दुख जब होता है जब ऐसे इंसान को, ऐसे मेहनत को जो है भारत में एक तकवा है, सपोर्ट करता है और ट्विटर पे एक टैग चलाता है कि आई सपोर्ट विद या आई एम विद यति नरसिंहानंद सरस्वती। यानी इस इंसान से क्या तुलना की जाए, इस इंसान की क्या बात की जाए जो इंसान इस देश के एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी कहता है। मैं मानता हूं इस देश के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो या और बहुत सारी संस्थाएं, या ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बट इन सारी संस्थाओं ने कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम को टारगेट नहीं किया। यानी इस देश के अंदर कोई जीरो हिटर इंसान है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम है। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद भी एक तकबा है जो ऐसे मेहनत को सपोर्ट करता है, ऐसे मेहनत के सपोर्ट में आता है जो मेहनत एपीजे अब्दुल कलाम को जो है जिहादी बोलता है। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सवाल यह है दोस्तों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर उंगली उठेगी तो जवाब देना जरूरी होगा। यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने 1400 साल पहले ये कह दिया कि मुझे हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है। अगर मैं एग्जैक्टली शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा कि हद की मिट्टी से खुशबू आती है। यानी उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक हुआ करता था। यानी वो शख्सियत जो 1400 साल पहले कह दिया कि हिंदुस्तान से मुझे खुशबू आती है, ऐसे ही शख्सियत पे, ऐसी पर्सनैलिटी पे कोई इंसान अगर उंगली उठाता है तो यकीन मानिए दिल रोता है। साथ ही साथ इंसानियत की हजारों मिसालें हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को सिखाई। उसी में से एक है कि एक दौर था जब महिलाओं को स्त्री भोग के रूप में समझा जाता था, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता था, सती प्रथा होती थी। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लड़कियां जिना कर छोड़ने वाली चीज नहीं है। जिना यानी सेक्स, लड़कियां या महिलाएं जो हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनसे निकाह करो। और उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में निकाह कर हमें ये मैसेज दिया कि आप भी निकाह करो। उसी के बाद एक एग्जाम्पल और है कि अगर आपका पड़ोसी कोई भूखा है और आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना हराम है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए, नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, व्हाटएवर कोई भी हो। यानी ह्यूमैनिटी की बात करी। यानी ऐसी हजारों मिसाल हैं जब उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात करी। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक महंत ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर ऐसा है, और एक महंत है जिसका नाम है तुम्हारे की स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य है। ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब लिखी है, उनसे खुश होकर, इंस्पायर होकर। बट अगर मैं उनकी जिंदगी के ऊपर बताऊं तो ये जो ऋषि हैं, ये जो शंकराचार्य हैं जिनका नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, एक दौर था जब ये इस्लाम से नफरत करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते थे। और नफरत छोटी मोटी नहीं करते थे, इतनी नफरत करते थे कि इन्होंने एक किताब लिखी थी इस्लाम के ऊपर, जिस किताब का नाम था इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। और ये किताब काफी सोल्ड हुई थी। यहां तक जो बाला ठाकरे साहब हैं उन्होंने इस किताब को इंग्लिश में पब्लिश किया था, यानी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन इनके बाद इनकी जिंदगी में ये बदलाव आया कि जैसे इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में पढ़ना शुरू किया, कुरान को हिंदी में लेकर पढ़ना शुरू किया, तो यकीन मानिए आज तक ये कहते हैं कि मैं अभी भी गलती को माफ नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। और इसी के बाद इन्होंने किताब लिखी जिस किताब का नाम है इस्लाम, आतंक या आदर्श। अब इस कहानी को आप समझने की कोशिश करेंगे कि एक महंत आपको ये सिखा रहा है कि मुसलमान जिहादी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहादी हैं, इस्लाम जिहाद सिखाता है। और एक महंत आपको ये सिखा रहा है कि भाई पहले मैं नफरत करता था बट आज मोहब्बत करता हूं। आप दोनों में से किसकी बात मानेंगे? ओबियसली ये आपका दिल चाहेगा आप किसकी बात मानो, बट मैं आपको कुछ क्लू देता हूं। ये जो डासना वाला स्वामी है ये सिर्फ इतना कहता है
कि आप हिंदी में कुरान मत पढ़ो, आप मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानो कि ये मुस्लिम जो है जिहादी होते हैं। ये आपको मार काट करना सिखाता है, आपको ये भी सिखाता है कि कोई अगर मस्जिद के अंदर जाए तो उसे पानी मत पिलाओ, ये आपको ये सिखाता है, जो कि गौतम बुद्ध जी के जो नियम है उसके खिलाफ है, श्री राम जी के नियम के खिलाफ है, यहाँ तक श्री कृष्ण भगवान जी के नियम के खिलाफ है। लेकिन एक महंत हैं जिनका नाम है लक्ष्मी शंकराचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं आपसे कि भाई एक दौर था कि मैं भी नफरत करता था, बट वो ये कह रहे हैं एक काम कीजिए, आप हिंदी में कुरान शरीफ लाइए, जैसे मैंने हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ा आप भी पढ़िए, आप भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, उसके बाद खुद आप तय कीजिए कि आप उनसे मोहब्बत करेंगे या नफरत करें। और वो एक बात कहते हैं कि गारंटेड अगर आपने हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ लिया तो आप मोहब्बत करे बिना रह नहीं पाएंगे। तो किसकी बात में तर्क है, किसकी बात में लॉजिक है? तो जाहिर है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य की बात में लॉजिक है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से क्या कहा, मैं उनका एक लेख बताता हूं। उन्होंने कहा कि कई साल पहले या कई दशक पहले दैनिक जागरण में श्री बलराज मधोक का एक लेख आता था। उस लेख का नाम क्या था कि आखिर दंगे क्यों होते हैं। और जब मैं इस लेख को पढ़ता था तो मुझे इस्लाम से नफरत होती थी, कुरान से नफरत होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत होती थी। और इतनी नफरत होती थी कि मेरे दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठी हो गई कि काफिर में लिखा, इनके यहाँ लिखा हुआ है कि काफिर का लिखा हुआ है, जिहाद का लिखा हुआ है। और हुआ क्या, मैंने उस किताब को बिना पढ़े उन्हीं के जो लेख था जिसका नाम था बलराज मधोक, उनके लेख के आधार पर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। और हुआ क्या, वो किताब काफी चली। और हुआ क्या, जब वो किताब फेमस हो गई तो बाल ठाकरे साहब ने उस किताब को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। उसी के बाद क्या हुआ कि अमेरिका से एक ऑफर आया कि आप भाई एक अमेरिका में इस्लाम से क्या खतरा हो सकता है अमेरिका को, इसके ऊपर किताब लिखिए। बोले मुझे वो किताब लिखनी थी, मैं तैयार था क्योंकि मुझे पैसे भी मिलने वाले थे, बट मुझे उसके लिए रिसर्च की जरूरत थी, मुझे उसके लिए तथ्य फैक्ट की जरूरत थी। और उसी के लिए मैंने क्या करा, किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। और वो ये कहते हैं कि जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो कहते हैं कि मुस्लिम विद्वानों के सुझाव के अनुसार मैंने सबसे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जीवनी पढ़ने के बाद उसी नजरिए से जब मैंने मन की शुद्धता के साथ कुरान मजीद शुरू से अंत तक पढ़ा तो मुझे कुरान मजीद की आयतों का सही मतलब और मकसद समझ में आने लगा। सत्य सामने के आने के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं अनजाने में भ्रमित था, और इसी कारण मैंने अपनी उक्त किताब इस्लाम आतंकवाद का इतिहास में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा है, जिसका मुझे हार्दिक खेद है, मुझे दुख है। इसलिए मैं अपनी भूल और दुख व्यक्त करने के लिए एक फिर से किताब लिख रहा हूं, जिस किताब का नाम है इस्लाम आतंक या आदर्श। इस पुस्तक में मैंने इस्लाम के अपने अध्ययन को बखूबी पेश किया है, और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि मैं अल्लाह से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सभी मुस्लिम भाइयों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने अनजाने जाने में कितने शब्दों का यूज़ किया है। सोचिए कौन कह रहे हैं, ये लक्ष्मी शंकराचार्य कह रहे हैं। तो आप किसकी बात मानेंगे? मुझे उम्मीद है आप लक्ष्मी शंकराचार्य की बात को मानेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे हर हिंदू भाई तक जरूर शेयर करें। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।